5वां, प्यार दिलों का। मुहूर्त निकल गया था। रात को खाना खाने के बाद सब खुले आसमान में बैठे थे। सुहानी और अर्जुन, वीर, रूहान, रीवान, वैशाली, रीमा जी, सुधा जी, विजय जी, श्रीमंत जी, सब लोग ऊपर बालकनी में बैठे थे। बालकनी बड़ी होने के कारण सुहानी, वैशाली, अर्जुन, वीर, रूहान, रीवान सभी लोग बैठे थे। वीर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी सुहानी को पता नहीं क्या सूझा। वो वीर से सवाल करते हुए बोली, भाई साहब, आपसे एक बात पूछे? वीर ने बस हाँ कहा, पर उसका ध्यान लैपटॉप पर ही था। सुहानी अपनी बात पूरी करते हुए बोली, आप भाभी साहब से गुस्सा क्यों है? सुहानी ने यह सवाल पूछा ही था कि वीर की उंगली रुक गई। वही सब सुहानी को देख रहे थे, पर सुहानी को भी पता नहीं क्या सूझा। वो बस जवाब जानना चाहती थी। उसने विधि को करीब से देखा था। विधि चाहे जितना खुश खुद को दिखा ले, पर अंदर से वो एक हारी हुई औरत थी, जिसका ना मायके में कोई था, ससुराल होकर भी उसका नहीं था। विधि बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिम्मेदारी को निभा रही थी। विधि को ऐसे देख कभी कभी सुहानी को भी दर्द होता था। भले ही घर में ज़्यादा किसी को इस बात से फर्क ना हो, पर सुहानी और वैशाली उसकी ही उम्र की थी। जो विधि के साथ हो रहा है वो उन दोनों के साथ भी हो सकता है। वीर की आंखों में गुस्सा था। उसने सुहानी को गुस्से में कहा, लाडो, आप छोटी है तो छोटी बनकर ही रहिए। ये आपका हक नहीं है सवाल पूछना। सुहानी चुप हो गई। उसने बस इतना कहा, माफ़ करिए भाई साहब। सुहानी वहाँ से नीचे चली गई। उसके पीछे वैशाली भी चली गई। वीर गुस्से में था। उसने कभी सुहानी पर गुस्सा नहीं किया था, पर आज उसने उसे डांटा। इस बात पर वीर को भी गुस्सा आ रहा था। रूहान, रीवान भी विधि से अनजान थे। उन दोनों को भी विधि के बारे में कुछ पता नहीं था। वैशाली सुहानी के पीछे नीचे चली गई। वीर को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वीर को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि एक लड़की की वजह से उसे अपनी बहन पर गुस्सा होना पड़ा। सुहानी को कभी कोई नहीं डांटा था, पर सिर्फ एक लड़की की वजह से उसे डांटा था। इसलिए विधि के ऊपर वीर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रात के वक्त सुहानी का कमरा। सुहानी बालकनी में खड़ी थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने डर की वजह से अपना चेहरा पलटा तो सामने वीर को खड़ा हुआ पाया। सुहानी बोली, भाई आप इस वक्त यहाँ? वीर मुस्कुराकर बोला, मेरी लाडो मुझसे नाराज़ थी और आपको मनाए बिना चला जाता। सुहानी वीर के गले लगते हुए बोली, हमें माफ़ कर दीजिए भाई साहब, आपको गुस्सा दिलाने के लिए। वीर अपना हाथ सुहानी के बालों में फेरते हुए बोला, आपकी गलती नहीं है लाडो। सुहानी वीर से अलग होकर बोली, भाई हमें पता है। वीर कंफ्यूज होकर बोला, क्या पता है? ओ भाई, अब हम भाभी साहब की बात आपसे नहीं करेंगे। जब वो आपसे मिलेंगी ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कितनी अच्छी है। वीर ने एक अजीब मुस्कुराहट दी। सुहानी उसकी ऐसी हंसी देख बोली, आपको जितना हंसना है हंस लीजिए, पर जिस दिन आपको उनसे प्यार होगा ना, आपको सब जगह बस वही दिखेंगी। अच्छा, तो आपने उस लड़की के गुणगान कर लिए हो तो सो जाइए। ठीक है भाई साहब, आप भी सो जाइए। वीर वहाँ से चला गया। सुहानी भी अपने बेड पर सोने के लिए चली गई। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए थे। एक दिन सुबह सुधा जी पूजा कर रही थी। पूजा कर कर वो किचन में चली गई थी। रीमा जी और सुधा जी दोनों किचन में काम कर रही थी। सुधा जी बातों करते करते बोली, देखिए ना दीदी, आज 8 दिन होने को आए हैं और ये दिन गुजर ही नहीं रहे हैं। विधि होती तो सब काम कितनी जल्दी ख़त्म कर देती। रोज़ सुबह की आरती, खाना, सब कुछ, और एक हम है, पूरा दिन काम करो फिर भी कुछ न कुछ अधूरा रह ही जाता है। रीमा बोली, सही बोल रही हो सुधा। उस बच्ची ने इतनी कम उम्र में अपनी सब जिम्मेदारी उठा ली। कभी कभी लगता है हमने उसकी मासूमियत और उसका बचपन दोनों छीन लिया। इतनी कम उम्र में शादी, फिर ससुराल की जिम्मेदारी। वीर को लगता है उसके साथ गलत हुआ है, पर गलत तो उस बच्ची के साथ हुआ है। देखना, महादेव सब ठीक कर देंगे, सारी खुशियाँ मिलेगी उस बच्ची को। हाँ दीदी, हम भी भगवान से यही मांगते हैं। सुधा जी और रीमा जी ने बात करते हुए सभी ने खाना टेबल पर लगाया। सभी आकर खाना खाने बैठ गए थे। वैशाली और सुहानी भी कॉलेज के लिए तैयार हो गई। सभी अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आई, मासा हम आ गए। ये आवाज़ सुन सबने उस तरफ देखा तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जी हाँ, ये विधि थी। विधि सुधा जी के पास आई और उनके पैर छूकर
उनके गले लग गई। सुधा जी बोली, आ गई मेरी बच्ची। विधि ने पल्लू अपने सर पर लिया और श्रीमंत जी और विजय जी के पैर छुए। फिर उसने रीमा जी के पैर छुए। सुहानी वैशाली खुश होकर बोली, भाभी साहब इतनी जल्दी कैसे आ गई? विधि दोनों को देख मुंह बनाकर बोली, तो आप दोनों क्या चाहती थी? विधि बात कर रही थी, तभी उसकी नज़र 4 लोगों पर गई, पर विधि चारों को पहचान नहीं पाई। पहचानती भी कैसे? शादी के वक्त रूहान और रिवान तो अमेरिका में ही थे और वीर ने कभी विधि को देखा ही नहीं और ना ही विधि ने देखा, बस सुना था और पुरानी फोटो देखी थी जिसे विधि अब तक भूल गई थी। विधि ने चारों को देखा, फिर सुधा जी की ओर देखा। सुधा जी ने विधि की आंखों में सवाल देख बोली, बेटा ये दोनों रूहान रिवान यानी आपके देवर है और ये उनके दोस्त अर्जुन। फिर वो वीर को बताते वक्त थोड़ी हिचकिचा रही थी, और ये वीर है। वीर का नाम सुन जब विधि ने वीर को देखा तो उसी वक्त वीर भी विधि को देख रहा था। विधि के चेहरे पर जो मुस्कान थी अब सब बदल गया था, वो चुप हो गई। वीर भी विधि के चेहरे के हावभाव पढ़ रहा था। एक बार को विधि को देख वीर बस उसे देखता ही रह गया था। हल्के ब्लू कलर की साड़ी, सफ़ेद ब्लाउज, माथे पर छोटी सी बिंदी, सिंदूर, विधि का वो गोरा रंग, खूबसूरत आंखें, तरासा हुआ बदन वीर के अंदर हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। और विधि का असर वीर पर हुआ था, पर वीर खुद को कंट्रोल करना जानता था। पर विधि वो कुछ देर बाद जाकर संभली। उसने रूहान रिवान अर्जुन को नमस्ते किया। सब विधि को देख रहे थे। श्रीमंत जी विधि को देख बोले, बेटा कुछ भी नहीं बदला और ना ही कभी बदलेगा। आपकी जगह हमेशा वही है जो पहले थी। श्रीमंत जी की बात सुन विधि ने खुद को हल्का किया और वीर को पूरी तरह इग्नोर किया और बोली, जी बाबा साहब हम समझ रहे हैं। फिर सुधा जी को देख बोली, माँ साहब हम तैयार होकर आते हैं। विधि जा ही रही थी, तभी विजय जी बोले, विधि बेटा अब कुछ भूल रही है। विधि सोचते हुए बोली, क्या बाबा साहब? विजय जी मस्का लगाते हुए बोले, बेटा एक कप चाय अपने हाथ की पिला दो। तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद मुझे चाय नहीं पिलाती। विधि मुस्कुराई और बोली, बस आप अभी रुक के हम चाय बना कर लाते हैं। तभी श्रीमंत जी बोले, विधि बच्चा एक कप मेरे लिए भी। रीमा जी बोली, तो हमारे लिए भी बना देना। सुधा जी ने जो चाय बनाई थी, विधि ने उसे देखा और बोली, मासा ने तो चाय बनाई है। सुहानी बोली, क्योंकि मासा चाय में पानी ज़्यादा डालती है और दूध कम। सुहानी की बात सुन सब हंसने लगे। सुधा जी बोली, ठीक है बनवा लेना विधि से, सब हमसे कुछ मत कहना, हम तो सबको जहर देते हैं ना। विधि हमारे लिए भी चाय बना देता। अपनी सुधा जी की गुस्सा और फिर बात बदलना देख सब हंसने लगे। विधि बोली, बस रुकिए हम चाय भिजवा देते हैं। विधि ने रामू को बुलाकर सारी चाय भिजवा दी और कुछ देर में सबके लिए दूसरी चाय भिजवा दी। वही वीर सब नोटिस कर रहा था। विधि के घर में आने से कितनी चहल पहल रहती है। विजय जी ने एक चाय की चुस्की ली और आनंद लेते हुए बोले, कितने दिनों के बाद एक अच्छी चाय मिली है। रूहान रिवान अर्जुन ने भी चाय पी। ये चाय सच में बहुत अच्छी थी। रूहान बोला, भाभी सच में बहुत अच्छी चाय बनाती है, पर अभी मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तभी विधि सबके लिए जलेबी लाते हुए बोली, वो क्या है देवर जी, आप हमारे लिए कुछ भी ला सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमें सुहानी और वैशाली को बाहर कुछ खिला कर लाए। रूहान विधि की बात सुन बोला, ठीक है आज शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, फिर आप तीनों को बाहर ले चलूंगा। रिवान और अर्जुन बोले, हम भी चलेंगे, पर वीर खामोश था। वो उठा और अपना ब्लेजर लेके वहां से चला गया।